इंसान जिस चीज़ के बारे में नहीं जानता उस चीज़ से इंसान बहुत ज़्यादा डरता है और हम लोग अपने अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते। इसीलिए हम लोग अपने अंतरिक्ष को लेकर काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में कभी कोई चीज़ अचानक चली आती है हमारे पास और कोई चीज़ अचानक से अंतरिक्ष में गायब हो जाती है। और अंतरिक्ष में ऐसी तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो रहस्यों के परे हैं, जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देती हैं, और उनके पीछे का रहस्य क्या है वो किसी को नहीं पता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित एंड आप देख रहे हैं गॉड ऑफ साइंस। एंड आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ द मिस्ट्रीज ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस ब्रह्मांड के 10 रहस्य के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। नंबर 10, द हैंड ऑफ गॉड, यानी भगवान का हाथ। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में एक तारा है जिसका नाम है PSR B150958 और ये तारा हमारे इस ब्रह्मांड में हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, यानी करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है। और इस तारे के आसपास बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं और ये तारा अपने आप में बहुत ज़्यादा चमकीला है। लेकिन इत्तेफाक से ये सभी डस्ट पार्टिकल्स और ये तारा मिलकर अपने आप में एक ऐसी आकृति बनाते हैं जो दिखने में किसी हाथ के जैसा लगता है, और वैज्ञानिकों ने इसी को द हैंड ऑफ गॉड कहा है। और यह आकृति अपने आप कैसे बनी, इसके बारे में वैज्ञानिकों को आज तक कोई भी सुराग नहीं मिला, न ही इसके बारे में कुछ पता चला कि ये जो आकृति है ये ऑटोमेटिकली इसी शेप में ही क्यों बनी। नंबर 9, आसमान की आँख, यानी फोमोलहॉट। अभी जो पिक्चर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बीच में जो चमक रहा है वो एक तारा है जो हमसे करोड़ों लाइट ईयर दूर है। और इस तारे के आसपास जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये सभी इस तारे के चक्कर लगाने वाले इसके प्लैनेट्स हैं। लेकिन इत्तेफाक से, और बिल्कुल सही वाले इत्तेफाक से, ये तारे की दूरी और इसके आसपास के जो ग्रह हैं उनकी दूरी बिल्कुल बैलेंस में है, यानी बिल्कुल सर्कल शेप में है। और ये सभी मिलकर अपने आप में एक ऐसा शेप का निर्माण कर रहे हैं जो दिखने में ऐसा लग रहा है कि मानो किसी की आँख खुली हुई है, जैसे कि ब्रह्मांड का आँख हो। और ये चीज़ कैसे बनी वो भी ऑटोमेटिकली इस ब्रह्मांड में, इसके बारे में वैज्ञानिकों को आज तक कुछ पता नहीं चला कि आखिर ये ऐसा शेप वहाँ कैसे बना और क्यों बना। नंबर 8, मंगल ग्रह पर चेहरा, यानी द फेस ऑन मार्स। अभी जो पिक्चर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पिक्चर को आपने कभी न कभी इंटरनेट पर देखा होगा। असल में बात यह है कि वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह का और ज़्यादा अध्ययन करने के लिए मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट भेजा जो मंगल ग्रह के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करेगा और वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा। और उसी क्रम में उस सैटेलाइट ने मंगल ग्रह के सरफेस पर एक ऐसे चट्टान की फ़ोटो भेजी जो दिखने में किसी इंसानी चेहरे जैसा लगता था। तभी वैज्ञानिकों के देख के ये होश उड़ गए और उन्होंने अपने उस सैटेलाइट को कमांड किया कि वो उसी पत्थर के जाके और भी ज़्यादा डिटेल स्टडी करे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने अपने उस सैटेलाइट को दोबारा उसी जगह पर भेजा पता करने के लिए, तब वहाँ से वो चेहरा गायब था और उस चेहरे की जगह ये खाली पत्थर था। अब ये चीज़ ऑटोमेटिकली कैसे हो गई और वो जो चेहरा था वो कहाँ गायब हो गया, इस बारे में वैज्ञानिकों को कोई जानकारी नहीं है और ये कैसे हुआ वो किसी को नहीं पता। नंबर 7, खाली अंतरिक्ष, द मिस्टीरियस वॉइड। दोस्तों, जब भी आप लोग उसमें कहता हूँ ब्रह्मांड या फिर अंतरिक्ष, तो आपके मन में क्या आता है कि एक बहुत बड़ा आसमान है, हमारा अंतरिक्ष है और इसमें अनंत तारे हैं जो चमक रहे हैं, या फिर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह मौजूद भी है जो पूरी तरह से खाली है? इस बात की पुष्टि वैज्ञानिकों ने की है कि हमारे ब्रह्मांड में एक ऐसा जगह है जो तकरीबन 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और जो पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से वॉइड, और उसमें कुछ भी नहीं है। अब ये चीज़ कैसे हुई, इस बारे में वैज्ञानिकों को कुछ नहीं पता। और इतना बड़ा स्पेस, वो भी खाली, इस पूरे अंतरिक्ष में क्या कर रहा है, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये जो स्पेस बना है वो किसी सुपरनोवा तारे के विस्फोट होने के बाद बना है, क्योंकि वो जो तारा विस्फोट हुआ उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि उसने अपने आसपास के सभी ग्रहों को दूर ढकेल दिया और ये स्पेस खाली हो गया। लेकिन सच बात तो ये है कि कोई भी अंतरिक्ष में कितना बड़ा भी विस्फोट हो, कितना बड़ा सुपरनोवा हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्पेस खाली नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्पेस 1.8 बिलियन का है, वो भी लाइट ईयर्स में। तो इतना ज़्यादा पॉसिबल कभी संभव ही नहीं है। और इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि इस स्पेस में जो खाली जगह बचा है वो किसी
हाईटेक एलियन सभ्यता का काम है, क्योंकि उन्होंने अपना कोई एक स्पेसशिप बनाया है डायसन स्फीयर नाम का, और वो क्या कर रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सभी तारों को चुरा कर ले जा रहे हैं और उसकी एनर्जी को किसी और काम में लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो स्पेस है वो खाली हो गया है। यानी ये किसी हाईटेक एलियन सभ्यता ने किया है। नंबर 6, 1991 वीजी, एक रहस्यमय उल्का। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में बहुत सारे मेटर्स एंड मेट्रॉइड्स तैरते रहते हैं, यानी आसमानी पत्थर। लेकिन 6 नवंबर 1991 को वैज्ञानिकों ने रिसर्च करने के दौरान ये पाया कि हमारी पृथ्वी के आसपास एक ऐसा उल्का पिंड घूम रहा है, यानी आसमानी पत्थर घूम रहा है जो पूरी तरह से गोल है और वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। नॉर्मली जो आसमानी पत्थर होते हैं, यानी कि मेटर्स एंड मेट्रॉइड्स होते हैं, वो सूरज का चक्कर लगाते हैं और उनका जो पैथ होता है वो काफ़ी इलिप्टिकल होता है। लेकिन ये जो कॉमेट था, ये जो पत्थर था, वो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था और इसका जो पैथ था वो पूरी तरह से सर्कुलर था, यानी गोलाकार था। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये कहना था कि ये जो पत्थर है ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि किसी हाईटेक एलियन सभ्यता का स्पेसक्राफ्ट है जो किसी एलियन सभ्यता ने भेजा है ताकि वो हम इंसानों पर और इस धरती पर नज़र रख सके। अब असल बात क्या है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। नंबर 5, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट। हम इंसानों ने धरती के बाहर बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट्स को भेजा है, यानी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, कभी चांद पे, कभी मार्स पे। लेकिन धरती से भेजा गया आज तक सबसे दूर जाने वाला जो सैटेलाइट है उसका नाम है वॉयेजर। एंड ये स्पेसक्राफ्ट हमारे सौर मंडल को भी पार कर चुका है और उससे भी दूर जा चुका है। और सबसे खास बात तो ये है कि इस स्पेसक्राफ्ट के अंदर वैज्ञानिकों ने धरती के बारे में बहुत सारी जानकारी को स्टोर किया है और उसे डालकर अंतरिक्ष में कहीं छोड़ दिया है। अब ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये हमसे काफ़ी ज़्यादा ही दूर हो चुका है और इसके अंदर धरती पर रिकॉर्ड की हुई बहुत सारी इंसानों की आवाज़ें हैं, पशु पक्षियों की आवाज़ें हैं और भी कई धरती के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हैं, वो सभी उसके डिस्क में डालकर छोड़ दी गई है, ताकि अगर फ्यूचर में कभी किसी हाईटेक एलियन सभ्यता को हमारे स्पेसक्राफ्ट मिल जाए तो उन्हें पता चले कि अंतरिक्ष में कहीं दूर एक धरती नाम का ग्रह है जहाँ पर इंसान जैसे जीव रहते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर हम लोग भी रहते हैं, यानी कि हमारे अस्तित्व की पुष्टि हो। नंबर 4, मंगल को मिलेगा रिंग, यानी कि द मार्स विल गेट रिंग इन अ फ्यूचर। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में शनि ग्रह के पास अपना खुद का रिंग है या फिर यूरेनस और नेपच्यून के पास भी अपना खुद का रिंग है, लेकिन इन दोनों ग्रहों के रिंग हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन शनि ग्रह के रिंग को हम देख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे सौर मंडल में एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम है मार्स, और सच कहो तो मार्स अन्य ग्रहों से जलता है क्योंकि उसे भी अपना खुद का एक रिंग चाहिए। लेकिन अभी तो ये संभव नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यानी कि कई सैकड़ों साल बाद हो सकता है कि मंगल का अपना खुद का एक रिंग बन जाए, क्योंकि मंगल के 2 चांद हैं, फेबोस और डिमोस, और दोनों में से एक चांद यानी फेबोस मंगल के और करीब आ रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि वो मंगल के इतने करीब आ जाएगा और वो चांद पूरी तरह से टूट जाएगा और उसके जो पत्थर हैं और उसके जो टुकड़े हैं वो मंगल के चारों ओर घूमना शुरू कर देंगे और इससे होगा ये कि मंगल को अपना खुद का रिंग मिल जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें होने में तकरीबन कई 100 साल का वक्त लग जाएगा या फिर कई बिलियन सालों का वक्त लग जाएगा। नंबर 3, सबसे बड़ा रहस्य, ब्लैक होल्स। ब्लैक होल तो सच में अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है, क्योंकि ब्लैक होल में जाने वाली कोई भी चीज़ कभी लौटकर वापस नहीं आती, भले ही वो लाइट यानी कि रोशनी ही क्यों ना हो, वो भी उसे पार नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वो चीज़ों को अपनी ओर खींच लेता है और उससे कोई भी चीज़ वापस नहीं आ सकती। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जो ब्लैक होल के अंदर जाने के बाद जो टाइम है वो टाइम फ्रीज हो जाता है, यानी कि समय रुक जाता है। यानी अगर आप ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आप वहाँ पर जाकर फ्रीज हो जाएंगे, आपके ना हाथ हिलेंगे ना पैर हिलेंगे ना ये दिमाग काम करेगा आपका, क्योंकि वहाँ पर समय तो है ही नहीं, वहाँ पर तो समय रुक गया है। जो समय रुक गया है तो आपका समय चलेगा ही नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जो ब्लैक होल है वो किसी दूसरी दुनिया में जाने का द्वार है, यानी कि ब्लैक होल में जाने के बाद आप किसी अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाओगे और किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाओगे। अब असल बात क्या है ये आज तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि किसी ने जाकर उसमें देखा नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। नंबर 2, एक दूसरे को निगलती आकाश गंगाएं, द गैलेक्सीज ईटिंग ईच अदर। आपको पता है कि हमारे ब्रह्मांड अनंत है और इस अनंत ब्रह्मांड में
अनंत आकाश गंगाएं हैं और एक आकाश गंगा में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। लेकिन कुछ आकाश गंगाएं छोटी हैं और कुछ आकाश गंगाएं बड़ी हैं। लेकिन क्या होता है जब दो आकाश गंगाएं आपस में टकराती हैं तो होता ये है कि जो बड़ी वाली आकाश गंगा है वो छोटी वाली आकाश गंगा को अपने अंदर समा लेती है, यानी मिला लेती है, और दोनों मिलकर एक उससे भी ज़्यादा बड़ी आकाश गंगा बन जाती है। और उससे भी शॉकिंग बात पता है क्या है कि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं जिसका नाम मिल्की वे है, ये आकाश गंगा भी पहले कभी न कभी किसी आकाश गंगा में मिलकर ही बनी है। और आने वाले करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के बाद हमारी आकाश गंगा को एक और आकाश गंगा निकल जाएगी जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वो हमारी इस मिल्की वे आकाश गंगा को खा जाएगी और दोनों मिलकर ये इससे भी ज़्यादा एक बड़ी आकाश गंगा का निर्माण करेंगे। नंबर 1, घूमते हुए डरावने तारे, हाइपर वेलोसिटी स्टार्स। दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड में आपने अकेला तारा तो देखा होगा जो अपने आप में सिंगल होता है, वो चमकता है। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसे भी तारे होते हैं जो जोड़े में होते हैं जिनको बाइनरी पेयर ऑफ स्टार्स कहा जाता है, जो आपस में सटे हुए होते हैं। लेकिन जब ऐसे तारे किसी ब्लैक होल के करीब जाते हैं तो ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी के कारण उसमें से किसी एक तारे को खींच लेता है, और जब वो एक तारे को खींचता है तो दूसरे तारे पर उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है और दूसरा तारा उस ब्लैक होल की डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा दूर निकल जाता है और बहुत रफ्तार में उससे आगे की ओर दौड़ता है। यानी ब्लैक होल को छोड़कर वो इस ब्रह्मांड में लगता है तैरने और 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इस ब्रह्मांड में दौड़ने लगता है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ही डरावना है और उसके आसपास आने वाले किसी भी ग्रह को वो तबाह कर सकता है, या फिर किसी भी जो प्लैनेट होंगे या किसी भी चीज़ को अपने आसपास आने वाले क्षेत्र में वो तबाह कर सकता है। और ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा रहस्यमयी है और बहुत ज़्यादा डरावनी है। तो बस यार, आज की इस वीडियो में इतनी ही बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्पेस के कुछ रहस्यमय चीज़ें पसंद आई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो कहीं पर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।